हिते नामिने नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौ भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बल देव जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत कृष्णा प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी जत कृष्णा प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्ण गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम हैं, उनका आरंभ 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर उन्होंने ये प्रोग्राम आरंभ किए थे। और उनकी ही शिक्षा के द्वारा, उनकी ही देखरेख में और उनकी प्रशिक्षण के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने जो ये प्रोग्राम है, इनमें ये शिला प्रभुपाद जी हैं, इनकी जो पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, इसका अध्ययन कर रहे हैं और ये लास्ट अध्याय है। तो हमने पिछले 2 सेशन में इस अध्याय को पढ़ा, तो इसमें काफी पॉइंट्स जो बॉब है उन्होंने पूछे शिला प्रभुपाद से। और पिछले अध्याय में उन्होंने पूछा ये बद्ध जीव के बारे में। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि माया क्या है। माया ये है कि हम अपने आप को मालिक समझते हैं, अपने आप को नियंता समझते हैं, और जबकि हम जिन चीजों के मालिक बनना चाहते हैं उनसे हम नियंत्रित होते हैं। जैसे कुत्ते का उदाहरण दिया था शिला प्रभुपाद ने, है ना।
ऐसे ही जितनी भी चीजें हैं, चाहे घर है, मकान है, कोई अपनी क्या कार से इतना अटैच्ड है, वो कार का सेवक बन जाता है। कोई अपने परिवार से, कोई अपने बंधुओं से, कोई अपने किसी भी चीज से। तो हम हमारी नेचुरल स्थिति है कि हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं। ये जो तथ्य है, ये हमें बहुत बारीकी से समझना है। आत्मा जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, स्पिरिट सोल, उसकी जो उत्पत्ति हुई है भगवान से, वो किस उद्देश्य से हुई है? आपको पता है उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा का उद्देश्य भगवान की सेवा है। इसका मतलब हमारी जो नेचुरल, जो हमारी अम, प्राकृतिक स्थिति है आत्मा की, वो सेवक की है, भगवान के सेवक की। वो किसी भी रूप में सेवा हो सकती है। जैसे 5 जो रस हैं, उनका विवरण आता है कि शांत रस है, साख्य रस है सखा के तौर पे, फिर सेवक के रूप में सर्विटरशिप, और माँ बाप के रूप में जैसे यशोदा मैया, नंद महाराज, और फिर माधुर्य रूप में जैसे जितनी भी सखियां हैं, राधा रानी की हैं, राधा रानी जी हैं। तो ऐसे रस हैं ये। इन रसों में हम भगवान के सेवक बन सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो हमारी जो नेचुरल स्थिति है वो सेवा की है। ये ही तथ्य जो है शिला प्रभुपाद बताना चाहते हैं। हम कभी भी मालिक नहीं हो सकते। अब कोई कहेगा कि मैं नहीं, मैं तो मालिक बनना चाहता हूँ, है ना, मैं सेवक नहीं बनना चाहता हूँ। तो अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। कोई, आप देख लो, कोई अपने परिवार की सेवा करता है, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, कोई समाज की सेवा करते हैं, है ना। नहीं कुछ और, कोई अकेला रहता है तो अपने कुत्ते की सेवा करता है। नहीं कुछ भी है, कुत्ता भी नहीं तो अपने शरीर की सेवा करता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करता है। तो हर टाइम एक सेवक जो है, वो हमारी नेचुरल स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति है। उससे हटकर हम मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो हम माया में हैं, फिर हमें माया भ्रमित करती है। फिर अब वो आर्टिफिशियल है, वो कृत्रिम है, वो नेचुरल नहीं है। ये पॉइंट आगे शिला प्रभुपाद जी इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, ये कृष्ण भावना भवित भक्त सदैव यही विचार करते हैं कि वे कृष्ण के सेवक हैं, अतः वे सभी मुक्त हैं। वे मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, वे मूल स्थिति में स्थित हैं, अतः वे पहले से ही मुक्त हैं। तो क्या है हमारी मूल स्थिति? कृष्ण भक्त, कृष्ण सेवक, ये हमारी मूल स्थिति है। और जब हम अपनी मूल स्थिति को रियलाइज करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं इस माया से, है ना। मुक्ति क्या है? मुक्ति, लोग मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं कि इस माया से मुक्ति मिल जाए। तो एक भक्त जो है, भगवान कृष्ण का भक्त है, अगर वो अपने आप को सेवक समझ रहा है और वैसे ही वो बिहेव भी करता है, वैसे ही वो जी भी रहा है कृष्ण भक्त के रूप में, तो वो ऑलरेडी मुक्त है। तो वे कृत्रिम रूप से यह विचार नहीं करते कि मैं स्वामी हूँ, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति यही विचार कर रहा है, मैं स्वामी हूँ। यह भ्रम अथवा माया है। आप जीवन के किसी भी दशा में स्वामी नहीं हो सकते, आपको दास ही रहना है। यही आपकी स्थिति है। जब व्यक्ति कृत्रिम रूप से यह सोचता है कि वह स्वामी है, तो वह बद्ध जीवन है। तथा जब व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक परम स्वामी की शरण में चला जाता है, तो वह उसकी मुक्ति। भक्त मुक्ति के लिए पृथक प्रयास नहीं करता है। जैसे ही वह कृष्ण अथवा कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण में आता है, वह मुक्त हो जाता है। तो ये पॉइंट जो है, शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो वो अब आगे पूछते हैं, प्रभुपाद, धर्म में संलग्न रहने वाले वे लोग, जैसे कि ईसा तरंग वाले तथा अन्य लोग, दावा करते हैं कि ईसा मसीह उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या ऐसे हो सकता है? तो वहां अमेरिका में उस टाइम, वैसे तो सारे लोग क्रिश्चियन हैं, सारे तो नहीं, मतलब ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं जो ईसा मसीह जी को मानते हैं। तो ईसा मसीह को मानने वाले काफी समुदाय हैं। कोई जेहोवास विटनेस हैं, कोई कैथोलिक हैं, कोई प्रोटेस्टेंट, अलग अलग नाम हैं उनके, जैसे अलग अलग समुदाय हैं। तो लेकिन मानते सभी ईसा मसीह को हैं। तो एक नया है समुदाय, ईसा तरंग। तो ईसा तरंग वाले जो हैं, वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ईसा मसीह जी रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम असली
मतलब आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो शिला प्रपात कह रहे हैं हाँ, किंतु वे मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं कर रहे। मतलब ईसा मसीह तो मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कैसे? ठीक ईसाई लोगों के समान ईसा मसीह उन्हें मार्गदर्शन करते हैं कि तुम वध नहीं करोगे, क्योंकि ईसा मसीह ने 10 कमांडमेंट्स दी हैं। तो उनमें से एक कमांडमेंट मतलब 10 ऐसे वचन दिए हैं, उनमें से ऐसे एक जो ईसाई लोग हैं उनको वो पालन करना होता है ना। जैसे हम 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है वो फॉलो करते हैं कि मांस नहीं खाना, है ना, कोई नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर इसके गमन नहीं करना। तो ऐसे हम 4 वो फॉलो करते हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन 4 ही बेसिक हैं। तो ऐसे ही ईसा मसीह जी ने 10 कमांडमेंट्स दी हैं, 10। तो उनमें से एक है कि वध नहीं करना, किसी का वध नहीं करोगे तुम, किंतु वे वध कर रहे हैं। ईसा मसीह का मार्गदर्शन कहाँ है? तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि ईसा मसीह हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं जब तुम उनकी बात ही नहीं मान रहे हो? तो केवल यह कहना कि ईसा मसीह मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं पर्याप्त नहीं है, किंतु मुझे उनके कथनों की परवाह नहीं। मतलब खाली बस ये कह देना कि ओ मैं तो जी ईसा मसीह को मानता हूँ, लेकिन जो उसने बातें कही हैं वो मैं अपने जीवन में नहीं उतारूंगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो फिर वो पाखंड हो गया ना। तो क्या यह पथ प्रदर्शन है? कोई भी ईसा मसीह द्वारा प्रदर्शित पथ पर नहीं चल रहा है। उनका दावा झूठा है। किसी ऐसे व्यक्ति का मिलना अत्यंत कठिन है जो वास्तव में ईसा मसीह के निर्देशन ले रहा हो। मतलब ऐसा कोई बिरला ही होगा जो ईसा मसीह के जितने भी उन्होंने कहे हैं उन पर चलता हो। ईसा मसीह का पथ प्रदर्शन उपलब्ध है, किंतु कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा। उन्होंने ईसा मसीह को अपने पापों को लेने वाला ठेकेदार बना रखा है। यही उनकी विचारधारा है। ऐसे है ना, वो कहते हैं कि ईसा मसीह तो हमारे सबके पापों के लिए मरा, वो सूली पर चढ़ गया क्योंकि हम सब उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो हमने क्या किया? तो जो ईसा मसीह को आजकल मानते हैं वो क्या करते हैं? वो तो उनकी बातों को तो निर्देशों को तो पालन नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनको अपने पापों का ठेकेदार बना दिया, पाप लेने वाला ठेकेदार, कि बस हम पाप करते जाएंगे और ईसा मसीह जी हमारे पाप अपने ऊपर लेते जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो वे सब प्रकार के पाप करते हैं तथा ईसा मसीह उनके लिए जिम्मेवार होंगे। यह उनका धर्म है। अतः वह कहते हैं हमारा धर्म अत्यंत श्रेष्ठ है, हमारे सभी पाप कर्म के लिए ईसा मसीह अपने प्राणों की बलि देंगे। क्या यह श्रेष्ठ धर्म है? उन्होंने ईसा मसीह के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने अपने पापों के लिए प्राण दिए हैं, फिर हम पुनः पाप क्यों करें? एक महान जीवन अपने पापों के कारण बलिदान हो गया। अतः हमें ईसा मसीह से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। किंतु यदि आप इसे दूसरे रूप में लें, हम पाप करते रहेंगे तथा ईसा मसीह हमारे समस्त पापों को निष्फल करने का ठेका लेंगे। मैं केवल चर्च में जाकर अपने पापों को स्वीकार करूंगा तथा वापस लौटकर पुनः सब मूर्खताएं करूंगा। क्या इससे एक श्रेष्ठ बुद्धि का प्रदर्शन होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बिल्कुल पोल पट्टी खोल रहे हैं। क्या ऐसा तो मतलब एक निकृष्ट व्यक्ति ही कर देगा जो कहेगा ना ना, मेरे गुरु तो मेरे सारे पाप ले लेंगे और मैं अपना पाप करता जाऊंगा। तो ये तो एक ये तो एक निकृष्ट व्यक्ति का लक्षण है, ये श्रेष्ठ बुद्धि नहीं। तो शिल प्रपात जो वास्तव में ईसा मसीह का पथ प्रदर्शन ग्रहण करता है वह निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, किंतु ऐसे व्यक्ति को पाना अत्यंत कठिन है जो वास्तव में ईसा मसीह के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करता है। मतलब बहुत ही कम कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो वास्तव में ईसा मसीह का पालन, उसके कहे का पालन करता है। वो तो ईसा तरंग वाले लोग के विषय में आपका क्या विचार है? उन युवा लोगों के विषय में जो ईसा मसीह के आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं, वे प्राय बाइबल का पाठ करते हैं तथा वे प्रयास करते हैं शिला प्रपात, किंतु हिंसा बाइबल के निर्देशों के विरुद्ध है। यदि वे बाइबल का अनुसरण कर रहे हैं तब वे वध कैसे कर सकते हैं? बात वहीं आ जाती है। जब ईसा मसीह जी ने कहा कि तुम वध नहीं करोगे, तो तुम जानवरों का वध करके क्यों मांस क्यों खाते हो? छोड़ दो। तो ईसा मसीह का तुम पालन करोगे तो तुम बिल्कुल भक्त बन जाओगे ईसा मसीह के। लेकिन वो उनके निर्देशों का पालन नहीं करते। बॉब, मैंने एक से यह प्रश्न किया था। उन्होंने दावा किया कि बाइबल में ईसा मसीह भी मांस खाते थे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं
वह ठीक है, वे कुछ भी खा सकते हैं, वे शक्तिमान हैं, किंतु उन्होंने आदेश दिया है तुम हत्या नहीं करोगे, तुम्हें हत्या बंद करनी होगी। वे शक्तिमान हैं, वे समस्त जगत का भक्षण कर सकते हैं, किंतु आप अपनी तुलना ईसा मसीह से नहीं कर सकते। आप उनकी नकल नहीं कर सकते हैं, आपको उनके आदेशों का पालन करना होगा, तब आप ईसा मसीह से पथ प्रदर्शन स्वीकार करते हैं। यह वास्तव में आज्ञाकारिता है। भागवतम में इसे स्पष्ट किया गया है, जो ईश्वर है, जो शक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है, किंतु हम नकल नहीं कर सकते हैं, हमें उनके आदेशों का पालन करना होगा। वे मुझसे जो कहेंगे मैं करूंगा। आप नकल नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ईसा मसीह ने मांस भक्षण किया, यह मान भी लें, तो भी आपको यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में मांस भक्षण किया। वे स्वयं मांस खाएंगे और दूसरों को कहेंगे कि हत्या नहीं करो। क्या ऐसे कभी हो सकता है? ईसा मसीह अपनी ही बात काट सकते हैं? क्या ऐसे हो सकता है? विचार करो। तो यहाँ हमें पता लगता है कि जितनी भी जो महान महापुरुष हैं, उनकी हमें नकल नहीं करनी चाहिए, चाहे उन्होंने कुछ भी किया है। भगवान कृष्ण है, वो तो स्वयं भगवान है, उन्होंने अपनी चितली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया, इतने राक्षसों को मारा। क्या आप कर सकते हो? है ना? उनकी उनकी नकल करने के लिए आप कहोगे नहीं नहीं, मैं भी रास रचाऊंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा, इतनी गंदी गंदी बातें होती हैं। तो क्या वो चीज एक पाखंड नहीं है? हमें नकल नहीं करनी, जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है उसके आदेशों का पालन करना है, उनके आदेशों का। उन्होंने आदेश दिए हैं भगवत गीता में। ऐसे ही यहाँ श्रील प्रभुपाद ईसा मसीह जी का उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे कभी हो सकता है कि वो ईसा मसीह पाखंड करें, कि खुद तो वो मांस खाएं और दूसरों को कहें कि हत्या नहीं करो? ऐसे कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सोचने की बात है। तो बोब कहते हैं नहीं, शिला प्रपात वे ऐसा नहीं कर सकते, यही उनमें उनका सच्चा विश्वास है। वे ऐसा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मांस भक्षण क्यों किया? उन्हें ज्ञात है, किंतु उन्होंने मुझे हत्या न करने का आदेश दिया है, मुझे उनका पालन करना है। यही सच्ची प्रणाली है। आप ईसा मसीह नहीं हैं, अतः आप उनकी नकल नहीं कर सकते। उन्होंने ईश्वर के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। क्या आप वैसा कर सकते हैं? ईसा मसीह तो सूली पर चढ़ गए थे, क्या आप चढ़ जाओगे? फिर आप ईसा मसीह की नकल क्यों कर रहे हैं? आप मांस भक्षण करके ईसा मसीह का अनुकरण कर रहे हैं। आप ईसा मसीह का अनुकरण करके भगवत भावना का प्रसार करने के लिए अपने जीवन का बलिदान क्यों नहीं करते? मतलब अगर नकल ही करनी है ईसा मसीह की, तो भगवान के नाम के प्रचार के लिए आप भी अपना जीवन बलिदान दो। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी। उन्होंने तो जीभ का स्वाद देखना है। तो आपका क्या विचार है? हाँ, जब आप प्रचार करते हैं तब आप जो सोचें कह सकते हैं। वे तथाकथित ईसाई हैं, किंतु वे भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? सूर्य पर विचार कीजिए। अब जैसे सूरज का उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं। सूर्य मूत्र सोख रहा है, क्योंकि जितने भी आप देखो, कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई भी बाहर मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन सूर्य में इतनी गर्मी है कि उसकी तपिश वो सारे मूत्र से जो पानी है उसको सोख लेती है, और वो ऊपर बादल बनती है, और बादल बन के वही पानी बरसता है, और वो कितना शुद्ध पानी होता है। तो सूर्य में इतनी शक्ति है, तो क्या आप मूत्र का पान कर सकते हैं? अगर आप सूरज की नकल करना चाहें तो क्या आप मूत्र का पान कर सकते हैं? यदि आप सूर्य का अनुकरण करना चाहते हैं, अरे देखो, सूर्य तो मूत्र को सोख रहा है, तो मैं भी मूत्र पान करूंगा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ईसा मसीह शक्तिशाली हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, किंतु आप उनकी नकल नहीं कर सकते। हम केवल उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। यही वास्तविक ईसाइयत है। हम एक शक्तिशाली व्यक्ति का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, यह दोषपूर्ण है। हमारे वैदिक साहित्य में एक विष का सागर था। लोगों को यह समझ नहीं आता था कि उसका क्या करें। तत्पश्चात शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं इसको पी लूंगा। अतः उन्होंने समस्त विष सागर का पान कर लिया और उन्हें अपने कंठ में धारण कर लिया। क्या आप विष पान कर सकते हैं? सागर तो छोड़ो, क्या आप एक छोटी से प्याले का विष भी पी सकते हैं?
फिर हम शिव जी की नकल क्यों करें? शिव जी ने हमें विषपान करने का परामर्श कभी नहीं दिया। अतः आपको परामर्श का पालन करना है, अनुकरण नहीं, यानी नकल नहीं। ये एलडी सॉरी एलएसडी एलएसडी एक नशा होता है तथा चरस पीने वाले लोग कहते हैं कि शिवजी गांजा पीते थे, किंतु वे शिवजी ने संपूर्ण विष सागर का पान किया। क्या आप वैसा कर सकते हैं? शिवजी का उपदेश लेना चाहिए। वे कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट उपासना विष्णु की उपासना है। वो कहते हैं विष्णुराधनम परम। जब पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया कि ये उपासना की कौन सी विधि सर्वोत्तम है, तब उन्होंने कहा भगवान विष्णु यानी कृष्ण की उपासना सर्वोत्तम उपासना है। देवता अनेक हैं, किंतु उन्होंने विष्णु पूजा को ही सर्वोत्तम कहा तथा विष्णु की उपासना से भी उत्तम एक वैष्णव की उपासना है। तदीया नाम उनके सेवक अथवा वे जिनका उनसे संबंध है। उदाहरण के लिए हम इन तुलसी के पौधों की उपासना करते हैं। माफ करना, थोड़ा सा मुझे यहाँ स्मेल आ रही है किचन से, मुझे लगता है कुछ चल रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो उदाहरण के लिए हम इन तुलसी के पौधों की उपासना करते हैं। हम समस्त पौधों की उपासना नहीं करते हैं, किंतु क्योंकि तुलसी का कृष्ण विष्णु के साथ घनिष्ठ संबंध है, अतएव हम इसकी उपासना करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का कृष्ण से घनिष्ठ संबंध हो तो उसकी उपासना विष्णु की उपासना से अधिक उत्तम। तो यानी श्रील प्रभुपाद यहाँ शिव जी का उदाहरण भी देते हैं। शिव भगवान शिव जी जो हैं कितने महान वैष्णव हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। पार्वती जी ने जब पूछा भगवान शिव से, तो उन्होंने यही कहा कि भगवान विष्णु की उपासना सर्वोत्तम है, और उन्होंने विष अपने कंठ में धारण किया। जो लोग कहते हैं गांजा पियो, भांग पियो, भगवान शिव ने पी थी, तो उन्होंने तो विष भी पिया था। आप एक थोड़ा सा विष तो पी के दिखाओ। नहीं, क्योंकि नशा करना उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी, बस, और कुछ नहीं। तो श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। मान लीजिए आपके पास एक कुत्ता है तथा कुछ मित्र आते हैं और आपके कुत्ते को थपकाते हैं। श्रील प्रभुपाद थपकाने का अभिनय करते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे थपकाते हैं। आप प्रसन्न हो जाते हैं, आप प्रसन्न होंगे, अरे यह मेरा अच्छा मित्र है। आप देखते हैं कि उनकी विचारधारा कैसी है। हम यह देखते हैं कोई मित्र आता है, कहता है वाह तुम्हारे पास कितना अच्छा कुत्ता है। तो ये हमने देखा है, यहाँ अंग्रेजों के देश में लोग कुत्ता बहुत पालते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं कुत्तों से। अगर आप किसी का कुत्ता देखो और उसको बहुत प्यार से, ओ कितना अच्छा कुत्ता है, वाह कितना प्यारा है, ऐसे ऐसे उससे बात करो, तो उसका जो मालिक है वो बड़ा खुश हो जाएगा। वो कहेगा वाह वाह कितना अच्छा आदमी है, देखो मेरे कुत्ते से भी प्यार कर रहा। लेकिन आप अगर उस कुत्ते को कुत्ता कह दोगे तो उसको एकदम बुरा लगेगा। वो अपने कुत्ते को अपना बच्चा समझता है, तो उसकी पोटली भी उठाता है, उसको सारा कुछ, मतलब बहुत कुछ करते हैं यहाँ के जो पूरा खर्चा उस पे करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इसका उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जैसे अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, है ना, तो भगवान कृष्ण से प्रसन्न होंगे आप। इवन के उनके जो भक्त हैं उनके सानिध्य में भी जाते हैं, उनसे एसोसिएशन करते हैं, उनकी संगत करते हैं, तब भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, है ना। यहाँ भगवान कृष्ण के कुत्ते कौन है? भगवान के भक्त, है ना। गले में जो हमने तुलसी माला धारण की है, इसकी क्या निशानी है? कि हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं, है ना, उनके सेवक हैं। तो ये जब यमदूत भी आते हैं तो वो देखते हैं, वो पहचान देखते हैं। वैष्णव जन क्या होते हैं, उनके माथे पर तिलक होता है, उर्ध पुंडरिक तिलक, और गले में तुलसी कंठी माला होती। तो वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये वैष्णव है, तो वो उनको हाथ भी नहीं लगाते, उनको टच भी नहीं करते।
तो इस प्रकार मतलब ये पहचान है ना? तो हम वैष्णव जनों की ये पहचान। तो शिल प्रपात कृपया प्रसाद ग्रहण कीजिए। कुछ अतिथि आ गए हैं तो शिला प्रपात जी उनको कह रहे हैं कि प्रसाद ग्रहण कीजिए। शिला प्रपात अपने अतिथियों से वार्तालाप जारी रखते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में तथा कभी कभी हिंदी में। न्यूयॉर्क में यह उनका अंतिम दिन है तथा उनके लंदन जाने वाले विमान के प्रस्थान का समय कुछ ही घंटों के पश्चात है। शिल प्रपात को केनेडी हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए बॉब एक कार लेकर आया है। सामान को गाड़ी तक पहुंचाते हुए शिल प्रपात के नवीनतम अनुवाद कार्य की पांडुलिपियों को क्रम में रखते हुए तथा अंतिम क्षण के प्रबंधों को पूर्ण करते हुए भक्त इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। श्याम सुंदर जो उनके एक और शिष्य हैं शिला प्रपात के, कह रहे हैं शिला प्रपात सब तैयारी हो गई है, कार हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही है। तो शिला प्रपात फिर हम अब प्रस्थान कर सकते हैं, ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ शिला प्रपात जी वहां से चले जाते हैं। जय शिला प्रपात की जय। तो इस अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शिला प्रपात जी अंत में ये उदाहरण देकर समझाते हैं कि हमें नकल नहीं करनी। दो शब्द हैं, अनुकरण, अनुसरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना और अनुसरण का मतलब है आदेशों का पालन करना। तो हमें अनुसरण करना है, आदेशों का पालन करना है, क्योंकि हम शक्तिशाली जो लोग हैं या देवता हैं उनकी नकल नहीं कर सकते। उनकी नकल करके आप किसको धोखा दे रहे हैं? थोड़े बहुत लोगों को आप धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान जो सबके भीतर बैठे हैं उनको तो धोखा नहीं दे सकते ना। वो तो सब कुछ देख रहे हैं। तो हमारा व्यवहार जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, दोगला व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो दोगला व्यवहार है उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उनकी नजरों में कुछ भी छिपा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं कुछ और करूं कुछ। ऐसा जीवन उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत ही जटिल जीवन होता है। जटिल क्यों? क्योंकि हमें एक मखौटा दिखाने का अलग देखना पड़ता है, एक मखौटा इसको दिखाने का, एक मखौटा उसको दिखाने का, और फिर घर जाता हूं फिर दूसरा मखौटा। तो ऐसे हमें अलग अलग मुखौटे लगाकर जीना पड़ता है। तो कितनी जटिलता है जीवन में, आप देखो। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप स्पष्ट हैं, आप जो अंदर है वही बाहर है, तो आपको कोई मुखौटा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई झूठ नहीं बोलना, कोई कुछ, जो है वो है, सीधा मुंह पे आप बात कर सकते हो। तो कितना जीवन सरल बनता है, सरल जीवन, है ना। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, श्रील प्रभुपाद कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। हमारे विचार उच्च होने चाहिए और जीवन सरल। और सरलता कब आती है? जब हम दोगलापन नहीं करते किसी से भी। जरूरी नहीं है कि आप भक्ति में हो। आप अगर आ, हाँ, इस भौतिक जगत में तो अगर आप सीधे मतलब सरल होंगे तो डेफिनेटली आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप भूखे नहीं मरो, क्योंकि भगवान सबको प्रबंध करते हैं खाने का। लेकिन आप ऐसा कहो कि जी मैं बिजनेस में ठगी मार के या ऐसा कुछ करके पैसा कमा लूं, तो ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सुख नहीं आप भोग सकते। क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना कि बताई हुई बात है, मतलब ये प्रमाणित बात है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, मतलब दोहरा रवैया है, दोहरा रवैया आपको हमेशा गड्ढे में डालेगा, हमेशा आपको परेशानी देगा, हमेशा आपको एंजाइटी, टेंशन, और अंदर से आप हमेशा विचलित रहेंगे। और जो सरल है, जो सिंपल है, जिसको कुछ जो अंदर है वो बाहर है, उसको इतनी सी भी टेंशन नहीं होगी, इतनी सी भी चिंता नहीं। क्यों? जो है सो है। अगर कोई आ, मेरे से मित्रता रखना चाहता है
तो मोस्ट वेलकम, कोई मेरे से नहीं बोलना चाहता तो मोस्ट वेलकम, उसको कोई फर्क नहीं है। बस उसको एक है कि मैं भगवान की सेवा करूं, बस दैट्स इट। और ऐसा व्यक्ति ही भगवान की सेवा के लिए क्वालिफाइड हो सकता है, भगवान की सेवा की ओर अग्रसर हो सकता है। तो यहाँ हम ये अध्याय का समापन करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक निष्कर्ष भी है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, एक पेज का है। तो मैं निष्कर्ष पढ़ता हूँ। 19 जुलाई 1976 को कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद ने मुझे तथा मेरी पत्नी को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ जो बोब हैं, बोब हमें बता रहे हैं कि 19 जुलाई 1976 को शिला प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी, अपना शिष्य बना लिया उनको और उनकी पत्नी को, तथा ब्रह्म तीर्थ दास तथा भक्ति देवी दासी के नामों से हमें दीक्षा दी। उस दिन पर पुनः विचार करते हुए मैं देख सकता हूँ कि हरे कृष्ण आंदोलन में अपने गुरु भाइयों तथा कृष्ण कृपा मूर्ति से भेंट होना मेरा कितना महान सौभाग्य है। मतलब यानी कि 1972 में वो मिले थे शिला प्रभुपाद से, और फिर उन्होंने 1976 में उनसे दीक्षा ली। इतने दिन, इतने सालों उन्होंने शिला प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ी और उनकी सेवा की, तब जाके वो फिर उन्होंने दीक्षा ली। जब मुझे दीक्षा के समय मेरी माला प्रदान की गई, तब मैंने वचन दिया कि मैं विधि विधानों का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप करूंगा। 4 वर्ष पूर्व शिल प्रभुपाद ने मुझे इन विधानों का पालन करने का परामर्श दिया था, तथा 6 मास के अंदर उन्होंने कहा, मैं अन्य भक्तों के समान हो सकता हूँ। समस्त अनर्थ जैसे कि सांसारिक चलचित्र तथा भोजनालय मेरे लिए आकर्षणहीन हो जाएंगे। समस्त मानव जीवन शुद्धिकरण के लिए है। उन्होंने कहा, यद्यपि मुझे वास्तव में यह ज्ञात नहीं था कि शुद्धिकरण का अर्थ क्या है, तथापि शुद्ध होने से मेरी रुचि थी। चेतना के एक उच्चतर स्तर को प्राप्त करने की आशा लेकर मैं पीस कोर के साथ भारत गया था। मैं यह विश्वास न कर पाता था कि इंद्रियों को तुष्ट करना ही सर्वस्व है, किंतु फिर भी मैं स्वयं इंद्रियों द्वारा बद्ध था। कालांतर में मुझे समझ में आया कि योग का अर्थ क्या है, इंद्रियों के प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त करना। अमेरिका लौटने पर मैंने भूगर्भ शास्त्र से स्नातक शिक्षा ग्रहण की, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की, विवाह किया तथा गृहस्थी के उत्तरदायित्वों में कुछ कुछ फंस गया, किंतु अनेकों बार मैं शिल प्रभुपाद के साथ हुए अपने वार्तालापों पर विचार करता था तथा उनके उपदेशों का चिंतन करता था। उनका एक प्रारंभिक उपदेश यह था कि भक्तों की संगति करो, तथा मैंने यह प्रसन्नता पूर्वक किया। भक्त लोग विशिष्ट होते हैं, परमेश्वर की प्रेम सेवा ही जीवन का लक्ष्य है। यह समझने से वे इंद्रिय तृप्ति तथा झूठे अहम के चक्कर में फंसने से बच जाते हैं। मंदिर में जाना अत्यंत स्फूर्तिदायक था। धीरे धीरे मेरा और मेरी पत्नी की कई भक्तों से मैत्री हो गई, तथा हम किसी प्रकार इस आंदोलन के लिए कोई सेवा करने के लिए इच्छा करने लगे। मैंने विश्वविद्यालय में एक भक्ति योग क्लब का आयोजन किया तथा हमारा घर भक्तों के यात्री समूह के लिए ठहरने का स्थान बन गया। देखो यहाँ भक्तों के जीवन में कितना आनंद आ जाता है जब वो भक्ति के रास्ते पर चलते हैं। यहाँ देखो बोब और उनकी पत्नी वो शिला प्रभुपाद से मिले और भगवान के भक्त बन गए, और फिर उन्होंने दीक्षा भी ले ली, और फिर उन्होंने प्रचार भी आरंभ कर दिया, और अपने घर पे, ये कहना है कि हमारा हम उन्होंने अपने घर पे लोगों भक्तों को ठहराना प्रारंभ कर दिया। लोग उनके घर ठहरते थे, भक्त लोग, और उनका कितना मतलब प्रसन्नता होती है एक भक्त को भक्तों की सेवा करने। जैसे जैसे हम शिल प्रभुपाद के उपदेशों का पालन करने लगे, हमारा भोजन भी शुद्ध हो गया। भारत में मैंने शिला प्रभुपाद को बताया था कि मैं भक्तों के समान अपना भोजन भगवान को अर्पित नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं यह नहीं समझा था कि कृष्ण भगवान है। अतः उन्होंने मुझे कहा था कि भोजन के पूर्व मैं केवल उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद करूं। ऐसा हमने किया, अतः हमारी भक्ति परिपक्व हो गई तथा हमने वस्तुतः अपना भोजन परमेश्वर को अर्पित करना प्रारंभ कर दिया। परमेश्वर के लिए भोजन बनाना यह कितनी आश्चर्यजनक अनुभूति है। इसने हमें वस्तुतः जीव के नियंत्रण को से मुक्ति प्रदान कर दी। मतलब शुरुआत में वो कहते थे कि हाँ, क्योंकि
वो वेस्टर्न वर्ल्ड में अंग्रेज थे, तो वो कह रहे थे हम भगवान को भोग कैसे लगाएं, हमें अभी इतना सूझ नहीं है। तो भगवान, सॉरी, शिला प्रभुपाद कहते थे उनको कि आप बस जब थाली आती है तो हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करो कि हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आपके कृपा से हम ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप इतना धन्यवाद भी देना प्रारंभ करेंगे अभी भी, हम सभी भी, तो धीरे 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 हम भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि हमेशा भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, जो भी हमें चीज मिलती है हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें मिलती है। और ये जो धन्यवाद है, ये जो ग्रेटिट्यूड है, इससे हमें बहुत लाभ मिलता है भक्ति करने में। अंततः हम मंदिर के जीवन में पूर्ण रूप सम्मिलित होने के लिए तत्पर हो गए थे। कृष्ण की कृपा से मैंने टेक्सास में एक मंदिर के समीप एक नौकरी प्राप्त कर ली तथा मंदिर के समस्त कार्यक्रमों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस प्रकार जैसे शिल प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी प्रकार समस्त अनर्थ विलुप्त हो गए। यह ऐसा ही था जैसे हमारे कंधों से कोई बड़ा बोझ उठ गया हो। हम अब इंद्रियों के दास नहीं थे, अपितु भगवान तथा उनके भक्तों के दास थे। शिल प्रभुपाद के उपदेशों का मूल्य अब स्पष्ट हो गया था। गधे की भांति श्रम करना, कुत्ते की भांति भोग करना मानव का लक्ष्य नहीं है। शुद्धिकरण का तात्पर्य है चेतना के उच्चतर स्तर की प्राप्ति। यद्यपि मैं दीक्षित हो चुका हूं, तथापि मैं अभी भी अपने गुरु भाइयों के आध्यात्मिक बोध तथा प्रगति की लालसा की सराहना करता हूं। वस्तुतः दीक्षा आरंभिक कदम है। ब्रह्म तीर्थ दास अधिकारी बॉब कोहेन, हॉस्टन टेक्सास में 16 अक्टूबर 1976 को उन्होंने ये निष्कर्ष कहा। जय। तो यहाँ ये पुस्तक समाप्त होती है। तो देखें शिला प्रभुपाद जी ने कितने लोगों का जीवन बदला, कितने ही लोगों के जीवन में उन्होंने भक्ति को लाया, कितना बड़ा आंदोलन चलाया कृष्ण भक्ति का, और पूरे संसार में उन्होंने अनेक शिष्य बनाए, अनेक मंदिरों की स्थापना की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, है ना, जापान, जहां आप कहो, रूस, यूरोप, हर देश में शिला प्रभुपाद ने जा जाकर वहां स्थापना की मंदिरों की, वहां कृष्ण भक्ति का आंदोलन चलाया। तो हम इसका लाभ उठाएं, शिला प्रभुपाद की इतनी कृपा जो है उसका हम लाभ उठाएं, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करें, यही हमारा उद्देश्य है, और लोगों का जीवन बदले। इससे अगर हमें कुछ बदलाव है अपने जीवन में, तो हम उसको अपने अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम बांटना चाहते हैं। भक्तों का यही लक्षण होता है। वैष्णव जन जो होते हैं वो पर दुखी होते हैं, मतलब लोगों को हर टाइम भगवान के नाम का प्रचार करना। तो यहाँ इस पुस्तक का समापन है। तो हमें कुछ इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि जो पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा एक पॉइंट या कोई ऐसा कोई तथ्य आपको लगा या कोई प्रश्न है आपका, तो आप जरूर अभी बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने आज ये एक्सप्लेन करा कि कैसे हमें एक ही उस पर दोहरापन ना करके एक ही अपना अस्तित्व रखकर भगवान की भक्ति करनी है। कि भगवान तो अंदर बाहर हम सब जानते हैं, हम किसी को बाहर से फूल नहीं बना सकते। तो हम मतलब अगर कुछ दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो वो हम खुद को उसका हमें नुकसान है, किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम अंदर और बाहर क्या है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि कैसे हमें अपने आप को अंदर से पूरा जो है भक्ति की तरफ अपने आप को लगाना चाहिए, ना कि हम बाहरी दिखावा कुछ करें कि लोगों को। हम ये भी कहा जाता है कि हम अपने आप में मतलब हम किसी दूसरे को तो नहीं बदल सकते, पर हम वो बदलाव अपने आप में लाएं, तो उसका ही सबसे बड़ा जो सुख है हमें मिल सकता है, जो कि एक तरफा होके आता है, दोहरापन का।
हाँ, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने कहा कि हमें अपने आप को बदलना है। और अनर्थ जो है, ये भी तो एक अनर्थ है ना, जो हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है दोगलेपन की, ये भी एक अनर्थ है। तो जैसे बॉब कह रहे हैं कि उसके अनर्थ धीरे 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 जैसे जैसे वो भक्ति करते गए तो उसके अनर्थ दूर होते गए, है ना। जैसे जैसे हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, भक्ति के जो अंग हैं उनका पालन करते हैं, तो ऐसे ऐसे अनर्थ हमारे चले जाते हैं धीरे धीरे। तो डेफिनेटली जो ये भक्ति की जो विधि है, ये विधि टेस्टेड है, ये प्रूवन है। इस विधि को हम इस पे शक नहीं कर सकते। इस विधि को पालन करके कितने लोगों का जीवन बदला है। तो हम भी इस विधि का पालन करें और अपना जीवन में बदलाव लाएं, है ना। हरे कृष्णा। तो अन्य जो भक्त हैं यहाँ, वो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सोनिका जी। बहुत टाइम के बाद आज मैंने ज्वाइन किया, सॉरी मैं इतने दिन आ नहीं पाई। और आज कोई मैंने बात नहीं। ज्वाइन किया और मैंने सुना और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा आप आए आज और आपने सत्संग सुना, शिला प्रभुपाद हाँ, जी का जो जो उन्होंने उत्तर दिए हैं। तो आपको कोई एक ऐसा तथ्य कोई लगा अच्छा, आप उसके बारे में बता सकती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे जब आप ये बता रहे थे ना कि दोगलापन वाला। तो हाँ। उसमें ना मतलब इस लाइन ने एक बार मैंने गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में सुना। उन्होंने कहा कुछ लोगों की जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, आधा जीवन ये छुपाने में कि वो जो है और आधा जीवन ये दिखाने में वो जो नहीं है। आधा देखो। जीवन दिखाने में जो वो नहीं है और आधा जीवन वो दिखाने में जो वो है। मतलब जैसा भी मैंने बोला, जैसा उन्होंने बोला, मतलब इस बात ने मेरे मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेके आई थी ना, ये लाइन मेरी लाइफ में जो आज आपने जिसका प्रचार किया। कितनी बड़ी बात है ना। और गुरु हाँ गोविंद सिंह जी जैसे महापुरुष है, वो तो देखो, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कहा, हमें उनकी बातों का पालन करना है। जो भी महापुरुष हैं, उनकी जो उपदेश है उनका पालन करना, ना कि उनकी नकल करना। अब कई लोग उनकी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई उनका बाना पहन के या कुछ ऐसे, तो वो तो नकल है। वो तो वैसे भी लोगों को अच्छा नहीं लोगों की भावनाएं उससे आहत भी होती हैं, हाँ। है ना। लेकिन जो उन्होंने कहा, देखो कितनी बड़ी बात कही है, और इस बात को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो जीवन क्यों नहीं बदलेगा, 100% बदलेगा, हम्म। है ना। बात मतलब सारी होती है कि उसको मानने आप की। हाँ, आपके दोनों जो टॉपिक थे ना, अल्टीमेट थे वो। बहुत अच्छे थे। देखिए, मैं तो वही पढ़ के सुना रहा हूँ जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, और उनके वो अनुभव हैं, क्योंकि वो इतने देशों में गए हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में किया, तो उनको अलग अलग लोग मिले। जैसे बॉब, जिसकी हम पढ़ रहे थे, ये बॉब थे, न्यूयॉर्क के थे अंग्रेज। उन्होंने अपनी पत्नी समेत दीक्षा ली और फिर उनका जीवन बदल गया। तो ऐसे बहुत से लोगों के अनुभव हैं, और उन्होंने उनका जीवन कैसे बदला, कैसे उन्होंने शिला प्रभुपाद से प्रश्न किए। तो ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और हम अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो सिद्धांत हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए, और हाँ, मैं कोशिश आप आते करूंगी कि रहिए। हमेशा आऊं। बस वो पता क्या, मुझे कई बार 3 दिन पहले याद होता था कि संडे को अभी क्लास होगी और 4 बजे याद आता था, फिर ओ यार आज तो क्लास निकल भी गई होगी। मतलब याद ही नहीं रहता है। हाँ, नहीं, वे थोड़ा टाइम इसलिए चेंज किया क्योंकि हमने थोड़ी जगह भी बदली है, और हाँ इसलिए भी चेंज किया कि संडे को लोग फ्री होते हैं, क्या छुट्टी भी होती है, कहीं जो लोग जॉब वगैरह भी हाँ करते हैं। तो और इस टाइम पे वो खाना खुना खाकर थोड़े बेले भी हो जाते हैं। फ्री। हाँ। तो इसलिए ये टाइम रखा है, तो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। ठीक। हम्म, ठीक है। हरे ठीक कृष्णा। है, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपकी क्लास का। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
हरे कृष्णा। सुभाष जी या यशपाल जी हैं वहां पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी। आज आपने सुना सत्संग? हाँ जी सुना जी आपका, और जो आपने आखिरी समय में बात करी वो डबल स्टैंडर्ड वाली बात पॉलिसी, आजकल तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो हम्म। उसमें तो बहुत ही ज्यादा इस चीज का प्रचार प्रसार है। हाँ हाँ, दिखाना कुछ और है और असलियत कुछ और है। और दरअसल ये तो टीन एज से ही शुरू हो रही है ये चीज, तो आजकल कंसेप्ट जो है ना माइंड में, बच्चों के बड़ों के सबके। और इससे कितना कॉम्प्लिकेट हो गया हमारा, कितना जटिल हो गया जीवन, है ना? क्योंकि हमें दिखाना है, हम यहाँ गए, हम फलां गए, फिर वहां की रील बनानी है, कुछ करना है ताकि हम बस सोशल मीडिया पर लगाएं और फिर नहीं, जो जो हम्म, उनका मतलब उनका जीवन है वो तो चलो ठीक है जी, वो तो एक उनकी समय के अनुसार प्रतिभा बदलती है, वो एक बदलाव है, वो उसके अंदर तरक्की भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया कई चीजों को लेकर साथ चलता है, एक चीज को तो नहीं। इसके अंदर नॉलेज भी आती है, इसके अंदर आप देखेंगे विदेशों में लोग घूम रहे हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं ब्लॉग वगैरह, वो उनका जीवन जीने का तरीका भी बन रहा है धीरे धीरे। हम्म। एक एक हाँ, एक रोजगार का रूप ले लिया इसने, जो कि नहीं वो अच्छी बात है। रोजगार, नहीं रोजगार का रूप तो ठीक है, मैं ये हाँ नहीं जी, कह रहा हूँ, रोजगार तो और भी कितने हैं संसार में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कहने का मतलब है कि जो व्यक्तिगत जीवन है वो चेंज होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन तो जी, अब जैसे कई उदाहरण आए, सीखने को भी मिला, जैसे कई हीरो हीरोइन है, उनका आप पिछली वीडियोस अभी भी पड़ी हैं, उनके पास बहुत पैसा भी है, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में हिट भी दी, फिर वो अचानक एकदम से सुसाइड कर लिया उन्होंने, क्या पता क्या कारण रहे होंगे। हम्म तो उसमें हम्म होता है ना जी, वो दिखाते तो हैं कि हम खुश हैं, हमारी लाइफ एकदम मजे में चल रही है, बिंदास हैं, ये है वो है, और फिर अचानक ये क्या हुआ। नहीं वही तो कह रहे हैं, तो ये थोड़ी सी हाँ जी, इंटेलिजेंस बुद्धि हमें लगानी चाहिए, है वो भी इंसान डबल डबल है ना? स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है वो, इस चीज में कभी कभी हम डबल स्टैंडर्ड में, ये मैं वही बात को इंगित कर रहा हूँ कि हम डबल स्टैंडर्ड के जाल में इतना फंस जाते हैं कि इसमें हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं कई बार। हम्म। हाँ, दोहरापन और कभी भी आपको सुख नहीं देता, वो हमेशा टेंशन देता है। वो जो ऊर्जा हमने एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने में लगानी थी, एक स्किल को डेवलप करने में लगानी थी, अब हमने वो डबल स्टैंडर्ड में डबल जगह अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दी, तो उसमें ना तो हम उसको कवर अप करवाए, और वो अपन जो माइंड है उसको हमने कंफ्यूज कर लिया। वो कहते हैं ना कि गुड चलो, ब्रेन बैड ब्रेन। नहीं चलो डबल भी हो तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल और हाँ जी, चार गुना, चार मुखोटे, किसी के पांच मुखोटे, अब जितने सोशल मीडिया आ रहे हैं उतने अलग अलग मुखोटे लगाने पड़ते हैं, है ना? हाँ जी। हम देखिए जी, अब हमारे टेस्ट ही खराब है जी, अब दूसरे को क्या ही हम गलत कहें, हम ऐसी चीजों को मोटिवेट कर रहे हैं, वल्गैरिटी को, उसमें वो गालियां दे रहे हैं, कंटेंट कोई ज्ञानवर्धक नहीं है, उसको वीडियोस को इतने लाइक दे, तो हम खुद ही मोटिवेट कर रहे हैं ना उसको कि और तू और खराब बना। ये गलती कहीं ना कहीं दर्शकों की भी है कि अच्छे कंटेंट को लाइक करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। हाँ चलो, वो तो थोड़ा सा हमारा सामाजिक वो हो गई बात। हमें थोड़ा सी ध्यान देना चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन पर, हाँ जी, है ना? तो अपने जो अनुभव है वो हमें शेयर करने चाहिए, हाँ जी, क्योंकि जैसे आपका अपना कोई अनुभव है तो आप वो शेयर कर सकते हैं, है ना? कोई हाँ जी, जैसे आपको कोई अनुभव हुआ, या फिर क्योंकि ऐसे तो देखो संसार है, हम हाँ जी, 24 घंटे भी बात करते रहेंगे, संसार की बात कभी समाप्त नहीं होगी, हाँ जी, है हाँ ना? जी। तो हमें ज्यादातर मुझे हमारा तो जी ये प्रयास होता है मुझे कि हम मुझे व्यक्तिगत ये जीवन के अनुभवों को व्यक्तिगत अ, जीवन का तो जी मैं ये अनुभव देना चाहूंगा कि जैसे ये चारों मेरे को एक दूसरे का प्रारूप लगते हैं, जैसे नाम जप हो गया, कीर्तन हो गया, ध्यान हो गया, इन ची हर एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है जी। ये नहीं है कि हम एक ही चीज पे, तो मन भटका देता है जी उस चीज को। हाँ मतलब ये तो देखो, ये बात आपने अपने व्यक्तिगत बताई, अब हाँ ये जी, व्यक्तिगत आप बताएंगे तो इस थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ जी, तो दरअसल बात। आपके हाँ विचार जी, हैं कि सारे सेम हैं, सबको या तो हाँ जी, बराबर बराबर दो, या एक को ज्यादा नहीं दो, कि आप हाँ बस जी, खाली ध्यान कर रहे हैं,
हाँ नाम जी, जप नहीं कर रहे हैं, या आप खाली हाँ नाम जी, जप कर रहे हैं, आप तो हुँ, कीर्तन नहीं कर रहे हैं, या आप खाली कीर्तन कर रहे हैं तो हाँ आप जी, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, यही आपका नहीं, कहना है? हाँ जी, फ़ोकस जी इन पे सब पे बराबर रखना पड़ता है जी, जभी मतलब एक रियल अनुभव हो पाता है। अगर हम एक ही चीज़ में हाँ, फ़ोकस रखते हैं तो मन तो भटक जाता है, मैं ये कहने की बात है जी। हाँ, तो विधि जो है, अगर आप विधि का पालन करेंगे, अब हाँ देखो, जी, अगर आप अपनी विधि खुद से इजाद करेंगे तो हाँ जी, वो नहीं चलेगा। हाँ, और यदि आप जो विधि दी गई है, अब जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, हाँ जी, आप बोर्ड की जैसे एग्जाम है, आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो अपनी विधि से पढ़ूंगा और अपनी विधि से पेपर दूंगा, और मैं तो अब अपने अपने रूल खुद बनाऊंगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। बोर्ड के एग्जाम है, सरकार ने रूल बनाया है, बोर्ड ने रूल बनाया है, वैसे ही एग्जाम होगा, तब आप उस एग्जाम को पास करोगे तो आपको पास होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप हुँ, विधि को, जो विधि बनाई गई है जिसके द्वारा, उनके द्वारा पालन करोगे तभी ना पास होगे। हाँ जी, हाँ तो जी, ऐसे ही जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, अब आप इसमें देखोगे कितनी विधियां हैं। कोई ध्यान को फॉलो करता है, कोई भक्ति को फॉलो करता है, कोई मतलब किसी और रास्ते को फॉलो करता है ना? हाँ जी, तो आप कोई एक विधि पकड़िए और उस पर चल कर तो देखिए थोड़ा सा। हाँ जी, अगर आपको ध्यान अच्छा लगता है तो ध्यान कर देखिए आप। ध्यान पर चलिए, ध्यान पर करिए, उसके अनुभव बताइए, है ना? अगर हाँ आपको जी, भक्ति अच्छी लग रही है तो नाम जप करिए ना, नाम जप करने का अनुभव आप हमारे साथ साझा करिए, हाँ जी, है ना? तो कोई विधि तो आपको पकड़नी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हम बचकर निकल सकते कि जी हाँ, नहीं बस जो ठीक है सब कुछ, नहीं। हमें एक विधि पकड़नी है, उसको पालन करना है, शिद्दत से, सच्चे दिल से, और हाँ फिर जी, आप उसके अनुभव आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आप दूसरी विधि पालन करिए, है ना? हाँ जी, लेकिन करनी ज़रूर है, करनी हमें मस्ट है, हमारी ज़िम्मेवारी है करना, अगर हमें कुछ अनुभव करना है। हाँ ज़िम्मेवारी जी, क्या मतलब, हमें करना ही पड़ेगा, ऐसे हम हाँ, नहीं कर सकते। तो फिर वो दोगलेपन में आ जाता है हाँ जी, जो हम डिस्कस कर रहे थे, है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ, नहीं चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ठीक है, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। सुभाष जी, आप हैं वहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज का जो पुस्तक पूर्ण पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर का जो आपने अध्याय के बारे में सभी से चर्चा की, तो अनुसरण और अनुकरण का बताया कि हमें को नकल नहीं करना है, भगवान के आदेशों की पालना करना है। तो हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी, ये है कि हम खुद ही, मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि हम नकल तो करते ही हैं, कि आपने बताया कि थोड़ा छोटा ये सब चीजें बातें। तो जैसे महाकाल गए, तो महाकाल में क्या है, भगवान की टी शर्ट ले लिया, पहन लिया, वहाँ सभी का, मैं मेरा खुद का ही बता देता हूँ कि वहाँ पे भगवान की महाकाल की टी शर्ट ले ली, पहन ली, फोटो शूट करवाए, मंदिर के आगे हाथ जोड़े, ऐसा कुछ। तो वो सब चीजें हैं, लोग बाग जैसे कहीं जाते हैं, जैसे राजस्थान में कल्चर है, जैसे न्यू ईयर वगैरह, तो यहाँ जैसलमेर वगैरह लोग आते हैं, कालबेलियों की ड्रेस पहनते हैं, साफा लगवाते हैं, ये सब। तो ये मैं मेरा ही फील का बता देता हूँ कि भगवान की टी शर्ट पहन लिया, ये सब हो गया, तो ये एक नकल का तो है ही है, मैं खुद ही पार्ट में। प्रभु जी, ये है कि भगवान की शरणागत होंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे बॉब कोइन तो एक वो गोरे हैं, तो उन्होंने ही शिला प्रभुपाद जी ने उनसे, तो शिला प्रभुपाद जी से उन्होंने कितने टेढ़े क्वेश्चन किए कि भगवान कौन है। तो मेरे को तो ये पूछने की जरूरत नहीं कि भगवान कौन है, मेरे को ये तो पता है कि भगवान कौन है। लेकिन ठीक है प्रभु जी, अब भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके परिवार पे और आप पे आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे बॉब कोहिन का उद्धार हुआ, जैसे ही हमारे सभी इसी प्रोग्राम के भक्तों का उद्धार हुए है। प्रभु जी, मेरा यही कहना है। नहीं, नहीं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और शिला प्रभुपाद जी और शिला गुरुदेव ही सब कुछ करवा रहे हैं। हम तो खाली एक निमित्त मात्र हैं और कुछ ज़रिया बन रहे हैं बस, और कुछ नहीं।
और हाँ प्रभु जी, हमारे जितना भी अंदर ज्ञान है, चेंज हाँ जितना भी ज्ञान है वो मैंने जो किताब पढ़ी वो शिला प्रभुपाद जी ने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। वो हम कौन है उत्तर देने वाले? हमारे हमारे पास तो खुद ही इतने प्रश्न हैं कि हम उनका ही नहीं उत्तर ढूंढ पा रहे हैं। तो रही बात, जैसे आपने कहा कि अनर्थ सब में होते हैं, हम में भी हैं, सब में अनर्थ हैं, लेकिन अनर्थों की निवृत्ति कैसे करें? सही बात, सही प्रश्न ये है कि हमें उन अनर्थों की सब में होती है। क्या ऐसा क्या है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है? मेरा भी है ना। हाँ, वो बात अलग है कि मैं चलो पोस्ट करता हूँ भगवान के बारे में या कुछ और भी है। तो ऐसा नहीं है, अनर्थ होते हैं सब में, लेकिन उनकी निवृत्ति कैसे होगी? जब हम विधि का पालन करें। अब जैसे आप अपना अनुभव शेयर करते हैं, पहले भी किया आपने, पहले आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप नहीं करते थे, अब आपने प्रारंभ किया, चाहे आप एक माला ही करते हैं, अब धीरे धीरे आप 2 भी करेंगे, 3 भी, 4 भी, तो आपको उसका अनुभव हुआ होगा। जितनी मात्रा में आप भगवान के नाम का जाप करेंगे या विधि का पालन करेंगे, उतनी मात्रा में आपके अनर्थों की निवृत्ति होती चली जाएगी। और जैसे जैसे अनर्थ घटते चले जाते हैं, भगवान की भक्ति बढ़ती चली जाती है, हमारा शुद्धिकरण होता है। अब जैसे एक दर्पण है, आप मुझे देख रहे हैं, अगर इस पे धूल मिट्टी आ जाए तो क्या आप देख सकते हैं? धीरे धीरे आप उसको साफ करोगे तो पूरा क्लियर पिक्चर आपको दिखेगी। ऐसे ही हमारा हृदय जो है वो दर्पण है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम जो प्रेयर है हमें दी है, उसमें बताया है कि जो चित्त है वो दर्पण है, और उसका मार्जन मार्जन में उसकी सफाई करनी। कैसे सफाई होती है? भगवान के नाम के जाप से, कीर्तन से। तो जैसे जैसे वो अनर्थ साफ होते चले जाते हैं, हमें स्पष्टता आती है, हम अपने जीवन में इतने स्पष्ट हो जाते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चाहे कोई फरारी लेके मेरे सामने से गुजर रहा है, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे वो चाहिए ही नहीं। मेरा उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, दैट्स इट। एक तो आपका देखो लक्ष्य मिल गया जीवन को, ऊपर से आपके स्पष्टता आ गई आपके जीवन में कि क्या स्पष्ट है आपको, बस दैट्स इट। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जटिलता नहीं है, सरलता है। जीवन टोटली बदल जाएगा, और आपका बदल भी रहा है, आप शेयर भी करते हैं, उदाहरण आप देते हैं अपने जीवन का। तो ऐसे अनर्थ निवृत्ति होती है धीरे धीरे। और आप जब जैसे बोब ने अपना उदाहरण दिया, ऐसे लोगों को फिर इनकरेजमेंट मिलता है, जो दूसरे लोग सुनते हैं, उनको लगता है कि अच्छा हम भी कर सकते हैं, हमारा जीवन भी बदल सकता है, तो क्यों नहीं। बदल रहा है प्रभु जी, जीवन तो बदल रहा है। अब दूसरी जगह कहीं जाने का मन नहीं करता कि यहाँ घूमे वहाँ घूमे, मन तो यही करता है कि वृंदावन जाके तो घूमे। एक बार जगन्नाथपुरी जाए, एक बार वृंदावन जाए। ऐसे नहीं कि मन टेस्ट करता है कि बदल गया। जैसे मैं करता है कि गोवा जाके घूमूं या जम्मू कश्मीर जाके घूमूं। मन प्रभु जी वही है कि मन में कहीं ना कहीं होता है, अभी तो है, लेकिन चेंजेस प्रभु जी ठीक है, धीरे धीरे भगवान की शरणागत आप करवा रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बस एकदम तो नहीं। गुरु महाराज करवा रहे हैं, हम नहीं, वो जो वही इंचार्ज हैं। और बहुत बढ़िया लगा आपसे, आप हाँ का जीवन बदल रहा है, तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा इसी रास्ते पर चलते रहें और भगवान की सेवा में लगे रहें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय। तो अभी बच्चे प्रेयर गाएंगे, तो मैं उनको बुला लेता हूँ। हरे कृष्णा सुभद्रा। हाँ? हरे कृष्णा बोलो। Hare Krishna. ओके, यू रेडी? Yes. स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff.
Maharaj, we have learnt one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean. If our room is clean. Then our mind is clean. Then our mind is clean. If our mind is clean. If our mind is clean, We can do anything. we can do anything. If our room is dirty. If our room is dirty, then so are we. Then so are we. And if we are dirty. And if we are dirty. We're not happy. We're not happy. Wasting time. Wasting time is the greatest crime. Is the greatest crime. Because wasted time. Because wasted time means a wasted mind. Means a wasted mind. The best is your time. The best is your time. When you're in your prime. When you're in your prime. And your whole life. And your whole life will be sublime. Will be sublime. If your wealth is gone. If your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone. If your health is gone, it's a different song. it's a different song. If your character dies. If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior. Only saintly behavior. That humanity thrives. Let humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. There's something due tomorrow. If something's due tomorrow, Finish it today. finish it today. Whatever's due today. And whatever's due today, Do it now. Don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy. Your friends might be lazy Or doing bad things. or doing bad things. But you think again. But you think again, Don't follow them. don't follow them. You Then you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given. Whatever work we're given, We do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And this is how to live, to work and to play. To learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. So chant Krishna's name, His glories and His fame. Is the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, His glories and His fame is the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. We must learn to work. No, you You can cannot. only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमोस्तुपदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाष्ट गोस्वामी नीति नामने। नमोस्तुपदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील